हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल DK एकेडमी हब में आपका बहुत स्वागत है। आओ हम बात करते हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ पर, जिसका चैप्टर 1 आज ही शुरू हुआ है, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आओ बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। एक ऐसी रेखा जहाँ पर शून्य से लेकर जितनी भी संख्याएं एक क्रम में व्यवस्थित की जाएं, उन्हें हम संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित की जाती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आओ बात करते हैं प्राकृतिक संख्या पे। वे संख्याएं जो 1 से लेकर 9 तक के बीच की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम n से प्रकट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो 0 से लेके 9 तक के सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम W से प्रकट करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आओ बात करते हैं इसी क्रम में पूर्णांकों के बारे में। वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हों तथा धनात्मक हों, दोनों प्रकार की संख्याओं को हम पूर्णांकों में व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं या पूर्णांक कहते हैं। इसे हम Z से प्रकट करते हैं। जैसे कि ये भी एक बात कह सकते हैं, संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं को हम पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे कि ये संख्याएं ऋणात्मक से लेके धनात्मक होती हैं, जैसे -4 दिया है, -2 लिया है, -1 लिया है, फिर 0 लिया है, फिर 1 लिया है, फिर 2 लिया है, 3 लिया है। ऐसे डॉट अनेक संख्याएं हम ले सकते हैं, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, जिसके बारे में आपके चैप्टर में भी बात की गई है संख्या पद्धति के लिए। उसी में पहली संख्याएं को जो प्रस्तुत करेगा चैप्टर या एक्सरसाइज आपकी, वो है परिमेय संख्या। और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। और दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, वे सभी संख्याएं जो भिन्न रूप में होती हैं, उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वो सभी क्या परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि 1/2, जैसे कि 3/4, जैसे कि 7/9, जैसे कि 8/11। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, P का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है परिमेय संख्याओं की। यही शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जाता है, इन संख्याओं को हम रूट में भी यानी रूट संख्याओं में भी लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं इन अपरिमेय संख्याओं को। जैसे कि √2 है, जैसे कि √3 है, √5 है, √7 है और डॉट पाई भी है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या में ही व्यक्त की जाती है। अब बात करते हैं अब प्रश्नावली 1। सारी संख्याओं के बारे में हमें पता चल गया है, जैसे कि अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और संख्या रेखा के बारे में भी। अब प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है किताब में, कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है।
क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है, तो हम लोग आओ सॉल्यूशन करते हैं, इसका उत्तर देंगे। भैया हमने भी कहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रकट किया गया है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आओ देखते हैं, A 0/1 0/2, जहाँ P का मान तो 0 है लेकिन Q का मान 0 नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक क्या परिमेय संख्या है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है हम लोगों को। अब हम लोग ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन। हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी हैं, इसलिए हम लोग 6 की बात की है, 6 संख्याएं हमें निकालनी हैं। 3 और 4 के बीच की संख्या निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 में 1 को प्लस कर देंगे। 6 में क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 7 भैया। अब हम 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, तो हमें क्या करें, इसे पहले P/Q में बदलना पड़ेगा, क्योंकि भाई परिमेय संख्या निकालने के लिए तो क्या करेगा, P/Q में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 और 4 को 1 से भाग कर दें तो हमें क्या परिमेय संख्या मिल जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगी, क्योंकि ये तब ये भिन्न के रूप में बदल जाएंगी। और हम लोग क्या करेंगे, अब जो 6 और 1 को मैंने जोड़ा 7 बना, तो क्या करेंगे, 3/1 और 4/1 में अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे। भैया गुणा कर दीजिए, करेंगे 3/1 गुणा 7 और 4 गुणा 7/1 गुणा 7, तो हो जाएगा इस प्रकार से 21/7 और 28/7। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमें पूछी गई हैं। तो भैया क्या करेंगे, 21/7 को पहले लिख लेंगे और सबसे लास्ट में लिख लेंगे भैया 28/7 को। बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 6 परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा और 25/7 हो जाएगा और 26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच के, हम लोगों ने क्या किया है, 3 और 4 के बीच की सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा भैया 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं करनी। पहले क्या दिया, उन्होंने खाली संख्याएं दे दी थी, उनके हर नहीं। अब हमें क्या किया है, अगले वाले को इस क्वेश्चन में हमें भिन्न रूप में परिमेय संख्याएं पहले से ही दे रखी हैं, फिर भी इन संख्याओं के बीच की हमें 3/5 और 4/5 के बीच की क्या परिमेय संख्या पूछी। आओ भैया उसी प्रकार बता देंगे जिस प्रकार हम पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलो बात करते हैं, 3 सॉल्यूशन लिखो भैया, नई लाइन से लिख लो, सॉल्यूशन डालो और उतार लो सवाल को। 3/5 और 4/20 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं। तब क्या करेंगे, वही पुराना काम, 5 पूछा है, एक उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और तब क्या करेंगे, तब जब क्या दोनों संख्याओं के हर समान है, हमको कुछ करना है ही नहीं इस बार, दोनों संख्याओं के हर समान है, तो क्या करेंगे, अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। भैया कर दो गुणा, 3/5 गुणा 6 और 4/5 गुणा 6, तो इस प्रकार से हो जाएगा कितना, 18/30 हो जाएगा, उधर 24 और 24/30 हो जाएगा। तो दोनों के बीच की क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालनी है, निकल जाएंगे भैया। देखो कितना आ गया, 18/30 और 24/30 के बीच की जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो क्या सारी परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या निकाल भी रहे हैं। चलो निकालते हैं, 18/30 इससे तो शुरुआत ही करनी है हमें। अगली संख्या परिमेय संख्या जो चाहिए, बीच वाली चाहिए, बीच। अब भैया ये तो शुरू की है, वो तो लिखनी है 18/30 और लास्ट में कितनी होगी, 24/30। इनके बीच ही वाली तो संख्याएं पूछी है, वही बतानी है, बता दे रहे भैया। 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और कितना हो जाएगा, 23/30। ये सारी पाँचों संख्याएं किसकी, 3/5 और 4/5 के बीच की सभी कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की। तो भैया इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। जैसे कि दिए गए हैं कथन
कह रहा है इसे सत्य बताओ और असत्य बताओ। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने भैया कह दिया क्यों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम पहले ही जान चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो क्यों नहीं कह देंगे। तो क्योंकि भैया होती हैं, सत्य बात है। तो रीजन उन्होंने पूछा है तो रीजन बता दें, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं ये बात। उसके बाद कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है। चलो भैया अभी हम बता रहे हैं, ये तो कह रहा है जरा गलत बात है, क्योंकि सरासर गलत कह रहा है कि नहीं, पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांकों में भैया धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या क्या धनात्मक ही होती हैं। ये तो गलत बात हो गई ना। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी भैया गलत बात है। कहाँ भैया, परिमेय संख्या सीधी कहती है कि भिन्न होनी चाहिए। पूर्ण संख्या देने का मतलब पूर्ण संख्या कोई भिन्न थोड़ी ना होती, नाम ने लोगों ने जाना है। परिमेय संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। बस आपके ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। धन्यवाद।